घर वापसी पर जब मैंने मम्मा और पापा को अपना और ज़हरा का फैसला सुनाया तो कुछ देर के लिए तो वो दोनों ही जैसे दंग रह गए। फिर पहले पापा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। बोले, हमें तुम पर फख्र है साहिर बेटा, और हम जानते हैं कि तुम एक न एक दिन उसकी रूह को भी फतह कर लोगे। गॉड ब्लेस यू। हाँ, शायद मैं कभी ज़हरा की रूह को भी जीत ही लूंगा, लेकिन उन दिनों खुद मेरी अपनी रूह जिस अजाब से गुजर रही थी, मैं उसका भला क्या दरमा करता। मुझे लगता था कि मैं अपनी आधी रूह कहीं और छोड़ आया हूँ। आखिरकार उस रात मेरे ज़ब्त के सारे पैमाने छलक पड़े और मैं आधी रात को कमरे ही में सजदे में गिर कर बिलक उठा, या मेरे रब मुझे इस उलझन से निकाल दे। अगर मेरा मुकद्दर दुनिया है तो मुझे मुकम्मल दुनिया का कर दे, और अगर मेरा मुकद्दर तेरी नौकरी है तो फिर मुझे पूरा कबूल कर ले। यूं मेरी रूह के कोमल रेशों को तकसीम न कर। मैं तेरा बहुत नाजुक, बहुत कमजोर सा बंदा हूँ। मुझ पर इस दोराहे का इतना वजन न डाल, मेरी मुश्किल आसान कर दे। न जाने कितनी देर तक मैं हिचकियां ले लेकर रोता रहा, और फिर मुझे कब नींद आई मुझे खबर नहीं हुई। लेकिन उस रात मेरे माँ बाप सो न सके। जाने रात के किस पहर पापा की आंख खुली और मेरी हिचकियों की आवाज ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जे किया। फिर कब वो मम्मा को भी जगाकर मेरे कमरे से बाहर आ खड़े हुए। अलबत्ता उन्होंने उस वक्त मेरे और मेरे खुदा के राब्ते के दरमियान मुखिल होना मुनासिब नहीं समझा। सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उन दोनों के चेहरे भी आंसुओं से धुले हुए महसूस हुए। आखिरकार मम्मा ने मेरा माथा चूमकर मेरी हर कश्मकश का फैसला कर दिया। मुझे रुखसत करते वक्त उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, साहिर, काश मेरे कई बेटे होते और सब तुम्हारे जैसे होते। अब हम भी तुम्हारे इस सच के सफर में तुम्हारे साथ हैं। जहां कहीं मुस्तकिल ठिकाना बनाओ हमें भी बता देना, हम भी वहीं आ बसेंगे। मेरी जबान से बेख्तियार निकला, हाँ लेकिन ज़हरा को अपने साथ लेकर आइएगा। वो दोनों हंस पड़े। इस बार मम्मा और पापा दोनों अपनी गाड़ी में मुझे दरगाह छोड़ने के लिए आए और फिर बहुत देर तक मुझे अपने सीने से लगा कर खड़े रहे। जब मैं आखिरी सीढ़ी चढ़कर दरगाह के सहन में पहुंचा तो वहां का मंजर ही कुछ और था। सभी किसी जल्दी में नजर आ रहे थे, जैसे किसी लंबे सफर की तैयारी हो। मैंने करीब से गुजरते एक जायर से सवाल पूछा तो उसका जवाब सुनकर मुझे अपनी डोलती नैया डूबती हुई महसूस हुई। बोला, सुल्तान बाबा दरगाह का इंतजाम किसी नए खिदमतगार के सुपुर्द करके खुद किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। अब्दुल्ला ने बताया था कि नए अब्दुल्ला की तकर्रुरी के बाद वो लोग निकल जाएंगे, और जाहिर के मुताबिक नए अब्दुल्ला की तकर्रुरी हो चुकी थी। मैंने मायूस होकर वापसी के लिए कदम उठाए ही थे कि अचानक एक आवाज ने मेरा रास्ता रोक लिया। कहाँ चल दिए मियाँ, अभी तो ठीक तरह से आए भी नहीं। मैं पलटा, वो सुल्तान बाबा ही थे। अब्दुल्ला भी उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, शायद मुझे देर हो गई है, आपको आपका खातिम मिल गया है। सुल्तान बाबा ने मेरे कांधे पर हाथ रखा। बोले, मियाँ जिनकी तरक्की हो गई हो उन्हें हम दोबारा दरगाह की खिदमत पर नहीं लगाते। तुम हमारे साथ चल रहे हो। खुशी और हैरत के मारे तो मेरी आवाज ही गुम हो गई। मैंने कहा, लेकिन मैं, मेरी तरक्की, मेरा मतलब है कि ये अब्दुल्ला। मेरी हालत पर सभी मुस्कुरा दिए। सुल्तान बाबा बोले, अब्दुल्ला अब हमारे साथ नहीं जा रहे, इन्हें हमने किसी और जगह की खिदमत के लिए भेजना है। साहिर, तुम हमारे साथ चल रहे हो, बोलो क्या इरादा है। मैंने कहा, ज़हे नसीब, लेकिन दरगाह की खिदमत के लिए भी तो किसी को यहाँ रहना था, वो कहाँ है। दफतन अब्दुल्ला के पीछे से नुमान का चेहरा उभरा। हाँ, वही खिलंडरा सा मोटरसाइकिल सवार नुमान। वो तेजी से बढ़कर मेरे गले लग गया। बोला, मैं यहाँ रहूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। सुल्तान बाबा ने कागज की एक चिट मेरे हाथ में थमाई और पलटकर जाते हुए बोले, इस नौजवान को इसके नए नाम से आगाह करके चले आओ, हमें शाम ढलने से पहले बहुत लंबा सफर तय करना है। मैंने कांपते हुए हाथों से कागज खोला। कागज पर नया नाम जगमगा रहा था, अब्दुल्ला। मैं नुमान से मिलकर और उसे सारी तफसील समझाकर सुल्तान बाबा के पीछे चल पड़ा। मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हो चुका था और हमारी मंजिल कहाँ थी ये सिर्फ सुल्तान बाबा ही जानते थे। मैंने डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में दूर साहिल पर खड़े होकर दरगाह की जानिब पलट कर देखा। एक नया अब्दुल्ला दरगाह की मुंडेर पर हमें खड़ा अलविदा कह रहा था। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरे दिल ने कहा, अलविदा। हमें सफर करते 3 दिन हो चुके थे। जाने ये कैसा सफर था जिसके राहबर ने कुछ कहा, न पैरोकार ही ने कुछ पूछने की जसारत की। मैं सुल्तान बाबा के नक्शे कदम पर चलता उनके पीछे पीछे रवाना था। साहिली पट्टी खत्म हुई तो सुल्तान बाबा ने मरकजी शाहराह से पहले बस ले ली। दूसरे दिन बस ने हमें एक वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया, जहां से रात की वाहिद पैसेंजर ट्रेन पकड़कर हम पहाड़ों से घिरी एक वादी के छोटे से स्टेशन पर अगली रात तक आ पहुंचे। रात सुल्तान बाबा ने वहीं स्टेशन पर ही बसर की और फिर फजर की नमाज पढ़ते ही हम दोबारा पैदल ही करीबी कस्बे को जाती मरकजी सड़क पर चल पड़े। उस वक्त सूरज ठीक हमारे सरों के ऊपर तेज कोनों की बर्छियां चुभ रहा था। मैंने पूरे सफर में सुल्तान बाबा को बिला जरूरत बोलते नहीं देखा। पूरा रास्ता वो चुप ही साधे रहे, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक तरह की गुफ्तगू थी।
जब कभी मुझे थकन का एहसास होता या मेरे मन में कोई सवाल उभरता, उसी लम्हे वो पलटकर मुस्कुराती नजरों से मेरी जानिब देख लेते और मेरे हर सवाल को जैसे एक जवाब सा मिल जाता और थकन जाने कहाँ उड़ जाती। कितनी अजीब बात थी। कुछ लोगों की खामोशी भी बोलती है और कुछ लोग बोल कर भी गूंगे रहते हैं। शाम तक आसमान को काली घटाओं ने पूरी तरह ढक लिया और फिर मगरिब से जरा पहले शदीद और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इन पहाड़ी इलाकों की बारिश के बारे में सुना तो बहुत था कि पल ही भर में सब जलथल कर देती है, लेकिन तजुर्बा आज पहली बार हो रहा था। कुछ ही देर में एक छोटी सी आबादी के आसार दिखाई देना शुरू हुए और कस्बे की पहली सड़क पर मुड़ते ही एक छोटे से पहाड़ी टीले पर बनी हुई एक खस्ता हाल मस्जिद के गुंबद नजर आने लगे। मैं और सुल्तान बाबा पूरी तरह भीग चुके थे और जब हम मस्जिद के कच्ची ईंटों से बने हुए सहन में दाखिल हुए तो मौज़्ज़िन मगरिब की अजान के लिए खड़ा हो चुका था। अजान खत्म करते ही वो वालिहाना अंदाज में कुछ इस तरह सुल्तान बाबा की जानिब बढ़ा जैसे उसकी उनसे बरसों से जान पहचान हो। सुल्तान बाबा ने मेरा तारुफ अब्दुल्लाह के नाम से करवाया। कुछ ही देर में मस्जिद में करीबन दर्जन भर नमाजी जमा हो गए और सुल्तान बाबा ही की मायत में जमात अदा की गई। नमाज के बाद मौज़्ज़िन के सिवा तमाम नमाजी एक एक करके रुखसत हो गए। मौज़्ज़िन का नाम रशीद था, जिसने नमाजियों के जाने के बाद जल्दी से हम दोनों को गरम गरम कहवा पेश किया। मैंने अभी कहवे का पहला घूंट ही लिया था कि सुल्तान बाबा का सवाल सुनकर मेरे हाथ से प्याला करीबन छूट ही गया। फांसी कब है? वो रशीद से मुखातिब थे। रशीद ने इसी तरह सर झुकाए जवाब दिया, परसों सुबह 4:30 बजे। सुल्तान बाबा ने लंबा सा हुनकारा भरा, गोया हमारे पास 48 घंटे से भी कम है। चलो खैर, जो अल्लाह को मंजूर। मैं हैरत से सुल्तान बाबा और रशीद को देख रहा था। ये किस फांसी का जिक्र हो रहा था और 48 घंटों में ऐसा क्या होने वाला था? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कोई सवाल करने से रोका। कुछ ही देर में मस्जिद के बाहर एक सरकारी जीप आकर रुकी और फिर अंधेरे में उसकी चमकती लाइट्स की रोशनी में पानी से शराबोर कीचड़ में छप छप करते बड़ी बड़ी खाकी बरसातियों में मलबूस चंद सरकारी एहलकार उतरे। उनमें से एक बारोब और उम्र रसीदा शख्स जो उन सब का ऑफिसर था, छतरी के साए तले तेजी से चलता हुआ मस्जिद के अहाते में दाखिल हो गया। उसके सर पर छतरी ताने हुए एक एहलकार तकरीबन दौड़ता हुआ अपने अफसर को पानी के रेलों से बचाने के लिए साथ साथ चला रहा था। रशीद ने जल्दी से उठकर अफसर का इस्तकबाल किया। आइए आइए जेलर साहब, सुल्तान बाबा आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले का नाम इकबाल था और पता ही चला कि वो इस कस्बे की मरकजी जेल का सुपरिंटेंडेंट है। वो सुल्तान बाबा से पहली मर्तबा मिल रहा था, लेकिन उसके अंदाज़ो अतवार में भी पुराने शिनासाओं जैसा एहतराम था। अलबत्ता उसके चेहरे से परेशानी के आसार झलक रहे थे। इब्तिदाई अलग सलग के बाद जब रशीद ने जेलर इकबाल को भी कहवे का प्याला पेश कर दिया तो सुल्तान बाबा ने हतमी सवाल कर डाला। हाँ भाई जेलर साहब, हम तो हाजिर हो गए आपके बुलावे पर, अब फरमाइए क्या हुक्म है? मैंने हैरत से सुल्तान बाबा की तरफ देखा तो गोया 3 दिन के इस लंबे सफर का मकसद इस जेलर का बुलावा था। इकबाल ने आजिजाना अंदाज में जवाब दिया, आप इतनी दूर से सिर्फ मेरे बुलावे पर यहाँ तक आए, यकीन जानिए ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। दरअसल परेशानी ही कुछ ऐसी थी कि आपको तकलीफ देनी पड़ी। आपको रशीद ने बता दिया होगा कि परसों सुबह मेरी जेल में एक फांसी की तैयारी है। एक ऐसे जेलर की हैसियत से जो तकरीबन 25 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुका हो, ये फांसी एक मामूल की बात होनी चाहिए। लेकिन आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि मेरी किसी भी बड़ी सेंट्रल जेल में ये दूसरी तैनाती है। इससे पहले तकरीबन 2 साल तक सिंध की एक बड़ी जेल में रह चुका हूँ, लेकिन आप इसे कुदरत की मेहरबानी कहें या मुकद्दर का सितम कि मैंने अपनी पूरी सर्विस में कभी कोई फांसी नहीं भुगताई। और परसों दी जाने वाली फांसी न सिर्फ मेरी सर्विस बल्कि मेरी जिंदगी की भी पहली फांसी है। हम तीनों ने चौंक कर जेलर की जानिब देखा, जो सर झुकाए अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी उलझन बयान कर रहा था। इकबाल ने हमें बताया कि रहीमपुर के जिस कस्बे में इस वक्त हम मौजूद थे, वही मुल्क की सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी मरकजी जेल भी वाक़ थी, जिसमें मुल्क भर से संगीन तरीन जराइम के कैदी भेजे जाते थे, जिनमें ज्यादातर सजाए मौत ही के कैदी होते। उस जेल के पहाड़ों में घिरे महल वकू और शदीद सख्त और कड़े पहरे की वजह से उसे दूसरे काले पानी के नाम से भी पुकारा जाता था। सुना था कि अंग्रेज के जमाने से लेकर आज तक यहाँ से सिर्फ 2 मरतबा कैदियों ने नकब लगाकर भागने की कोशिश की और दोनों मरतबा ही 3 और 5 के 2 कैदी गिरोह जेल की फसील तक पहुंचने से पहले ही ऊंची बुर्जी पर खड़े जेल के मुहाफिजों की गोलियों का शिकार हो गए। उसके बाद आज तक किसी कैदी की ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस काले पानी की कैद से फरार का सोच भी सके। इकबाल जेलर की सर्विस का ये आखिरी साल था और रहीमपुर की जेल में उसकी तैनाती को अभी बमुश्किल 1.5 माह का अरसा ही हुआ था। लेकिन हाजिरी के फौरन बाद उसे जिस सरकारी हुक्म का पहला परवाना मौसूल हुआ, वो उसी सिकंदर नामी कैदी की फांसी थी। बकौल जेलर उसी दिन से उसकी नींदें हराम हो चुकी थीं।
पहले पहल तो उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल भी सीनियर और तजुर्बाकार अफसर है, लिहाजा उसकी मौजूदगी में फांसी किसी न किसी तरह निपटा दी जाए। लेकिन चुमई किस्मत, डिप्टी के दामाद और बेटी का साहिवाल में एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और डिप्टी को 4 दिन पहले ही इंतहाई उजलत में छुट्टी लेकर जाना पड़ा और फिलहाल अगले 15 दिन तक उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं था। जेलर की दूसरी उम्मीद जेल का सरकारी डॉक्टर था, जिसे इस फांसी के तमाम अमल में और तमाम तैयारियों और इंतजामात में जेलर की मावनत भी करनी थी। लेकिन जेलर के ये सुनकर तो होश उड़ गए कि डॉक्टर ने अभी 2 साल पहले अपना हाउस जॉब मुकम्मल किया है और किसी भी जेल में ये उसकी पहली तैनाती है। डॉक्टर के तो पहले ही ये सोचकर हाथ पांव फूले हुए थे कि एक जिंदा इंसान को उसकी नजरों के सामने चलाकर लाया जाएगा और फिर उसकी सांसें सल्ब कर ली जाएंगी। बकौल नौजवान डॉक्टर, किसी मरीज को अपने सामने दम तोड़ता देखने में और एक इंसान को फांसी पर लटकता देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सब कुछ बताते हुए भी इकबाल के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। उसकी परेशानी भी अपनी जगह बजा थी, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जेल का सुपरिंटेंडेंट होने के नाते उस पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती थी और अगर इस सारे फांसी के अमल में कोई भी कानूनी या अखलाकी सुकुम बाकी रह जाता तो उसकी तमाम तर जवाबदेही उसी को करना थी। सुल्तान बाबा ने बहुत गौर से जेलर की बात सुनी और फिर हल्के से खनकार कर गोया हुए। बोले, वाकई ये तो बड़ी परेशानी की बात है। तो फिर आपने इस मुश्किल का क्या हल निकाला? वैसे आप तो खुद काफी तजुर्बाकार हैं, आप ये भी जानते होंगे कि जेल का जल्लाद ऐसे मौकों पर काफी कारआमद साबित होता है। क्या आपने जल्लाद से कोई मदद नहीं ली? कभी कभी अनपढ़ होते हुए भी वो बहुत सी ऐसी बारीक तकनीकी तफसीलात जानता है जो किसी भी बड़े अफसर के लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकती हैं। इकबाल ने बेचैनी से हाथ मले। बोला, अब आपको क्या बताऊं, जल्लाद की पोस्ट पिछले 8 महीने से खाली है। पुराना जल्लाद रिटायर हुआ तो हस्ब मामूल जल्लाद की तैनाती के लिए हुक्काम बाला से इजाजत लेकर अखबारात में इश्तिहार दे दिया गया कि जेल में जल्लाद की जगह खाली है, लेकिन किसी ने भर्ती के लिए दरखास्त ही जमा नहीं करवाई। हत्ता कि पुराने जल्लाद के बेटे को तो हमने पेशकश भी की कि अगर वो अपने बाप की जगह भर्ती होना चाहे तो हम महकमे से खुसूसी इजाजत लेकर बिना किसी टेस्ट या इंटरव्यू के उसे भर्ती कर लेंगे। लेकिन वो 10 जमात पढ़ चुका है और उसने साफ इनकार कर दिया कि वो ये काम नहीं करना चाहता। वैसे अब गैर मुस्लिम भी इस काम से कतराने लगे हैं। पहले तो ज्यादातर जेलों के जल्लाद गैर मुस्लिम ही हुआ करते थे, लेकिन अब इस बेरोजगारी के बावजूद भी कोई इस पेशे से मुंसलिक होना पसंद नहीं करता। दरअसल मौत के तख्ते का लीवर खींचने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है जनाब। सुबह होने से पहले का रात का सन्नाटा बड़ा हौलनाक होता है और इस सन्नाटे में लीवर की चरचराहट और तख्ता खुलने का खड़ाक बहुत से कमजोर दिल हजरात का पित्ता पानी कर सकता है। और फिर इन सबसे बढ़कर कैदी की गर्दन का मनका अलहदा होकर टूटने की वो बेरहम चटकती हुई आवाज। जेलर की बात सुनकर मौजन रशीद को झुरझुरी सी आ गई। इकबाल बज़ाहिर हमें फांसी की तफसीलात बता रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बार बार उस लम्हे का जिक्र करके दरअसल अपने लाशऊर में छुपे किसी खौफ को दूर करना चाहता है जो अंदर ही अंदर जाने कब से उसे डसे जा रहा था। मुझे याद था कि कॉलेज पास करने के बाद मेरे बहुत से दोस्त जो प्री मेडिकल ग्रुप से वाबस्ता थे उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, तो मैं और काशिफ बहुत अरसे तक अपने पुराने क्लास फेलो से मिलने के लिए उनके हॉस्टल्स जाते रहे थे। गालिबन तीसरे साल में तिब की पढ़ाई में एक मजमून उन्हें पढ़ाया जाता था जिसका नाम ज्यूरिस्प्रूडेंस था। मैंने हॉस्टल की उन मुलाकातों के फारिग लम्हात में इस किताब के बहुत से बाब यूं ही पढ़ डाले। ये मजमून तिब के मुख्तलिफ केसेस से मुताल्लिक था और इसमें जुर्म और सजा के बाब में फांसी का भी तफसीलन जिक्र मौजूद था। मुझे वो किताब पढ़ते हुए कई मरतबा एक अजीब सा एहसास भी हुआ करता कि फांसी जैसा अमल जिसके मुताल्लिक सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सजा की इस्तिलाह में वो भी एक बेहद मैकेनिकी सा अमल है। हत्ता कि मुझे ये भी याद था कि मैंने उन्हीं तिब के रिसालों में कहीं बेहतरीन फांसी की इस्तिलाह भी पढ़ी थी। तिब के मैदान में और सजा की दुनिया में बेहतरीन फांसी का तसव्वुर ये था कि कैदी की गर्दन का मनका पहले ही झटके में यूं टूट जाए कि उसे ज्यादा तकलीफ का सामना न करना पड़े। हालांकि इस एक झटके में भी सांस की डोर टूटने के बावजूद कैदी कम से कम 8 से 10 मिनट तक सूली पर लटकता हुआ छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इस दौरान में भी वो दिमागी तौर पर जिंदा रहता था और उसकी मुकम्मल दिमागी मौत के लिए ये 8 मिनट का वक्फा जरूरी समझा जाता था। इस दौरान कैदी की तड़प और बेचैनी जारी रहती थी और इसका कुलिया भी उसी किताब में दर्ज था कि जब तक फांसी का रस्सा खफीफ सी हरकत या झोल खाता रहे तब तक ये समझना चाहिए कि कैदी में जिंदगी की चुटकी भर रमक बाकी है। लीवर खींचने, तख्ता खुलने और कैदी के जिस्म के मुकम्मल बोझ के रस्से से लटक कर झूलने के अव्वलीन लम्हे से लेकर रस्से के मुकम्मल सुकूत में आने तक के आखिरी लम्हे का दरमियानी वक्त 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक मुहीत हो सकता था और इसी दरमियानी वक्त को कैदी के लिए कम से कम अजियतनाक बनाने के लिए
जेल हुक्काम का फर्ज बनता था कि वो कैदी के लिए एक बेहतरीन फांसी का इंतजाम करें, और इस तैयारी और इंतजाम की जुजियात कुछ इस तरह थीं कि कैदी के वजन के हिसाब से रस्सा तैयार किया जाता। उसमें बनाया गया फंदा, रस्से की लंबाई और रस्से की साख्त का तनासुब बेहतरीन होना चाहिए। रस्सा हमेशा कैदी के उस वजन के मुताबिक तैयार किया जाता था जो फांसी से एक दिन कबल आखिरी मेडिकल चेकअप के वक्त कैदी का होता है। इस तरह जल्लाद की ड्यूटी में यह भी शामिल था कि वो एक दिन पहले तख्तेदार के कब्जे वगैरह जांच ले कि तख्ता खुलने में किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं, लीवर का हैंडल ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ऐन वक्त पर लीवर या तख्ता किसी रुकावट की वजह से जवाब तो नहीं दे जाएंगे, तख्ते के दोनों पट एक झटके से और एक साथ खुल रहे हैं या नहीं, तख्ते के कब्जों को गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ठीक तरह से तेल पिलाया गया है या नहीं, कहीं रस्से की रगड़ या लकड़ी, लोहे के सुतून की कोई नाहमवार सतह रस्सा काटने या टूटने का बायस तो नहीं बन जाएगी। ऐसे ही न जाने कितने दर्जनों सवाल थे जिनका जवाब जल्लाद और जेल के अमले को मिलकर ढूंढना होता था। तभी कहीं जाकर कोई फांसी बेहतरीन फांसी कहलाई जाती थी, और इन सब बातों की बराह रास्त निगरानी और जिम्मेदारी जेल सुपरिंटेंडेंट की होती। इसीलिए इकबाल हमारे सामने परेशान सी सूरत लेकर बैठा हुआ था। उसके पास बमुश्किल 40 या 42 घंटे ही बचे थे, और शायद वो अभी तक पूरी तरह फांसी घाट ही तैयार नहीं करवा पाया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम इंसान बैक वक्त कितने नरम खू और कितने संगदिल होते हैं। माशरे को चलाने के लिए हमें कैसे कैसे दोहरे मेयार इख्तियार करने पड़ते हैं। घर में पाले हुए अपने किसी पालतू जानवर की जरा सी तकलीफ पर बेचैन हो जाने वाले इंसानों को भी कभी इस बात के लिए सर जोड़कर बैठना पड़ता है कि वो अपने जैसे जीते जागते इंसान की जान लेने का कौन सा तरीका इख्तियार करें। बज़ाहिर इकबाल की परेशानी बेजाही तो थी। जब एक इंसान की सांस की डोर का कटना ही मुकद्दर ठहरा तो फिर इसमें इतने तरद्दुद की भला क्या जरूरत थी। अमला पूरा था या नहीं, इंतजामात में कमी बेशी हुई भी तो क्या, जान लेने के लवाजिमात मेयार के मुताबिक थे या गैर मेयारी, भला इन बातों से उस स्याह नसीब कैदी की किस्मत पर क्या फर्क पड़ने वाला था। मकसद तो उसकी जान लेना था, फिर भला वो तलवार से सर कलम करके ली जाए या गोली या फांसी के फंदे पर लटका कर, क्या फर्क पड़ता था। एक लम्हे को तो मुझे इकबाल की सारी बातें, वो तूफानी बारिश में भीगता स्याह सन्नाटा और बूंदों से भीगते हमारे वजूद, सभी कुछ एक बहुत बड़ा झूठ लगने लगा था। जैसे हम सब इस निजाम की कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए ढकोसला कर रहे हों, और कुछ ही देर के बाद हम सब इत्मीनान से ये कहते हुए कपड़े झाड़ कर उठ खड़े होंगे कि हमने अपने तौर पर तो पूरी कोशिश कर देखी, लेकिन क्या करें, पूरा सिस्टम ही खराब है, तो इसमें अब हमारा क्या कसूर। लेकिन बेचारा जेलर अपने अंदर के उस फर्ज शुनास अफसर के हाथों मजबूर था, जो उसे इस बरसते मौसम में भी इस भाग दौड़ पर मजबूर कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैदी की जान लेने से पहले तमाम कवायद व ज़वाबित तो पूरे करने ही होंगे। मुझे यकीन है कि उसके अंदर से भी कभी न कभी ये आवाज उठी होगी कि किस झंझट में पड़ रहे हो मियाँ, चढ़ा दो सूली, यहाँ इस वीराने में किसने आकर ये कवायद व ज़वाबित देखने हैं, खत्म करो ये टंटा। लेकिन अफसोस, फितरत हमें उस गुनाह से भी पूरी तरह लुत्फानंदोज होने नहीं देती जो सिर्फ हमारे अंदर ही जन्म लेता है और अंदर ही कहीं फना हो जाता है। कभी वफा, कभी भरम और कभी फर्ज शिनासी जैसे दरअंदाज जज्बे हमारे इस मासूम गुनाह का मजा भी किरकिरा करने के लिए जाने कहां कहां से जन्म लेने लगते हैं। जेलर भी उस वक्त ऐसे ही एक मासूम गुनाह और एक बेरहम सवाब के बीच चलती जंग के दरमियान पिस रहा था, और वक्त उसकी बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। सुल्तान बाबा ने कुछ देर तक सारी सूरत हाल पर गौर किया और फिर जेलर से मुखातिब हुए। वाकई सूरत हाल तो काफी गंभीर है, लेकिन जल्लाद की अदम मौजूदगी में ये फरीजा अब कौन सर अंजाम देगा। इकबाल ने लंबी सी सांस भरी, बोला, वैसे तो मैंने 2 हफ्ते पहले ही हुक्काम को जल्लाद की अदम दस्तयाबी का परवाना लिख दिया था, और उन्होंने एक दूसरे करीबी जिले की सेंट्रल जेल के जल्लाद को बजरिया ऑर्डर पाबंद भी कर दिया है कि वो मेरी जेल में हाजिर होकर मुझे 48 घंटे पहले रिपोर्ट करे और इस फांसी को तकमील तक पहुंचाए। लेकिन अभी तक तो वो पहुंचा नहीं, शायद सुबह वाली गाड़ी से पहुंच जाए। दरअसल इस शदीद तूफान और मूसलाधार बारिश ने चंद घंटों में ही बड़ी तबाही मचा दी है। अभी जब हम आपकी तरफ आ रहे थे तो मुझे वायरलेस सेट पर इत्तला मिली कि कस्बे को बैरूनी दुनिया से जोड़ने वाली सड़क का वाहिद पुल भी पानी से बह गया है और रेलवे ट्रैक भी एक आध घंटे के बाद काबिले इस्तेमाल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी से करीबन 2 मील पटड़ी का टुकड़ा घुटनों घुटनों पानी में डूब चुका है। आसमान पर बादल जोर से गरजे और दूर किसी वीराने में बिजली का कौंधा इस जोर से लपका कि कुछ देर के लिए हम सभी नीली रोशनी में नहा से गए। मैंने उस लम्हाती रोशनी में जेलर के माथे पर बारिश की बूंदों के साथ पसीने की चंद बूंदें भी टपकती देखी, और फिर अगले ही लम्हे वही घुप अंधेरा छा गया। सुल्तान बाबा धीरे से मुस्कुराए, बोले, जेलर साहब,
लगता है कुदरत भी आपकी इस जमीनी अदालत के फैसले को मानने पर तैयार नहीं है। अरे हाँ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आखिर हमें यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि आपकी तमाम बयान करदा मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि ये सारे सरकारी काम हैं और इनमें हमारा कोई अमल दखल नहीं हो सकता। इकबाल किसी गहरी सोच में गुम था। सुल्तान बाबा की बात सुनकर चौंक उठा। बोला, जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। दरअसल आपको जहमत देने की वजह भी वही कैदी सिकंदर ही है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले उसकी आपसे मुलाकात करवा दी जाए। मैंने और सुल्तान बाबा ने बैक वक्त चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा।